हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा पास में है और किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए, स्टेट पीएससी की परीक्षा के लिए भारत के जो खनिज संसाधन का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के लिए। तो हमारे साथ गौरव सर भी हैं और हम लोग ये पूरा खनिज संसाधन का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉ एस के, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगी आपको और कुछ डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा, रटना है और पेपर में आपको करना है। कोशिश है कि आपको खनिज खदान से यहाँ से जो भी दो या एक दो प्रश्न मिलेंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ एस से। उड़ीसा में लॉ एस की जो खान है वो है सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। मयूरभंज में आप देखेंगे तो एक ट्रिक आप यूज़ कीजिएगा, बीजीपी। ऊपर देखिए आप, तो बीजीपी में बादाम पहाड़, गुरुमहिसानी और पोमपाद, ये 3 खदान हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मयूरभंज जिला है, ठीक है, यहीं पर ये खदानें हैं। और हमेशा अमूमन आप देखेंगे जितने भी खदान देखेंगे तो उड़ीसा ही नंबर 1 रहेगा। तो इस मयूरभंज को याद रखिएगा और क्योंझर को। ओके, अब आइए दूसरे यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। इसके बाद बीजीपी, बीजेपी से बीजीपी कर लीजिएगा आप, बादाम पहाड़, गुरुमहिसानी और पोमपाद। फिर आते हैं झारखंड में। झारखंड में आपको मिलेगी सिंह भूमि, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। धनबाद के साथ नोवा मंडी भी रहेगी। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, सिंह, हजारीबाग, पलामू में आपको पता है टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो पलामू, हजारीबाग, सिंह भूमि, धनबाद और नोवा मंडी। धनबाद आप लोग गैंग ऑफ वासीपुर में देखे होंगे, तो धनबाद, पलामू, हजारीबाग। जैसे धनबाद में कोयला भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉ एस भी पाया जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी खदानें हुई? छत्तीसगढ़ में जो खदान हुई वो है बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। बिलासपुर तो अपने जनपद के पास में ही है अगर देखा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो खाने हैं वो हैं बैलाडीला और डल्ली राजहरा। ये बैलाडीला और डल्ली राजहरा को जरूर याद रखिएगा, ये बेसिकली आपको आयरन ओर की खाने हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ ऐसी खदानें हैं जहाँ पर आयरन ओर भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा और कोल भी मिलेगा, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और बात बता दूं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम लोगों ने इसी में ऐड कर दिया है, जो आपको दे रहे हैं। वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ की जो खदानें हैं लॉ एस की, उसमें बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, बैलाडीला और डल्ली राजहरा की खदान मिल जाएगी। इसके बाद एमपी की बात करेंगे तो वहाँ एक जबलपुर में लॉ एस मिलेगा। और फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कर्नाटका पे। तो कर्नाटका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग, बाबा बुदन और कुद्रेमुख की जो लॉ एस की खाने हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बाबा बुदान की खान है, और अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ाया था आप लोगों को बादाम पहाड़, इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। कर्नाटक की बाबा बुदान है और आपके उड़ीसा की कौन सी है? बादाम पहाड़। बीजीपी से याद रखिएगा उसको, बादाम पहाड़, गुरुमहिसानी और पोमपाद, ठीक है ना। अब हम आते हैं आगे महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में है रत्नागिरी और चांदा। 2 लॉ एस की खाने हैं, रत्नागिरी और चांदा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये रत्नागिरी और चांदा ये दोनों ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी 2 बार पूछा गया है, मेंस में भी। तो चांदा की खान आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये महाराष्ट्र की खान है और कहीं का मत लगाइएगा, खासतौर पे इस टाइप के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आएंगे। ओके, ठीक है। ओके सर। सलेम और तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु की लॉ एस की खाने हैं, सलेम और तिरुचिरापल्ली। तो ध्यान रखिएगा कि ये नाम आपको याद रहें और कैटेगराइज वाइज याद रहें। तो सलेम और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, और जबकि वेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग, बाबा बुदन और कुद्रेमुखु कर्नाटक की लॉ एस की खाने हैं। इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दामोदर श्रेणी, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो सलेम की खान है, सलेम खानी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हमेशा प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें सलेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप तमिलनाडु में सलेम याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में दामोदर श्रेणी एक रेंज है ये पर्वत की, वहां पर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आंध्रा में। तो आंध्रा में गुंटूर जिला जो कि बहुत फेमस है, उसके बाद ओंगोल, ये 2 जगह, ओंगोल और गुंटूर, मेन गुंटूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉ एस की खदान मिलेगी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं कोयले के तरफ। तो कोयले की बात जब करेंगे तो सबसे पहले झारखंड का नाम होगा। आपको पता, प्रोडक्शन के मामले में झारखंड टॉप 3 में रहता है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इसका डेटा चेंज हुआ है और अभी जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सब आप लोग अभी देख लीजिएगा करंट अफेयर के क्लासेस में, ठीक है।
कोयला कोयला की जो खदानें हैं वो बेसिकली आपने झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह और झरिया, ये जो कोयला की खदानें हैं वो आपको मिलेंगी झारखंड में। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो रानीगंज और आसनसोल। जैसा कि पता है रानीगंज बहुत ही पुरानी कोयला की खदान है, सबसे पहली साइट है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, और आपने ऊपर देखा था कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में लौह अयस्क भी मिल रहा था। तो कुछ साइट्स आपको ऐसी डबल मिलेंगी जहां पर कई सारे खनिज मिलेंगे। तो इसके बाद आते हैं उड़ीसा पे। यहाँ पर देशगढ़ और तलचर दो साइट हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। तलचर को आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है तलचर। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि रायगढ़ और देशगढ़, जब ये दो साइट आए तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। रायगढ़ आपके छत्तीसगढ़ में रहेगी और देशगढ़ उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोयले का हमारा छत्तीसगढ़ तक का हो गया। अब हम लोग देखते हैं और क्षेत्र कहाँ पे है। अब जैसे जानते हैं आप लोग कि असम में माकुम जो क्षेत्र और लखीमपुर। अब माकुम जो है आप जानते हैं कि तेल ऑयल का फील्ड है, बट यहाँ पे कोयला भी मिलता है। और फिर बात करते हैं लखीमपुर की। इसको लखीमपुर या लखीपुर भी कहते हैं। लखीमपुर वो जो अभी रिसेंटली घटना हुई है वो नहीं, लखीपुर ये असम का है। पता चला आप लोग यूपी मार दिए। उसके बाद आती है महाराष्ट्र की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आयरन ओर में कि चांदा में आयरन ओर भी मिलता है यहाँ पर और चांदा में, लेकिन सिर्फ चांदा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोयला भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चांदा भी आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं सिंगरेनी की, तेलंगाना में है। अब सिंगरेनी जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोयला क्षेत्र है। सिंगरेनी तेलंगाना का कोयला क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है, नामचिक और नामरूप। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आपको अरुणाचल प्रदेश और असम की साइट्स को यहाँ पर ध्यान रखना है, नामचिक, नामरूप, और असम में माकुम और लखीपुर या लखीमपुर कोई भी आ जाता है तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे झारखंड की। झारखंड का झरिया क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड में। ऊपर हालांकि आप लोग झारखंड की साइड देख चुके हैं, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह और झरिया। इसके बाद हम लोग आते हैं गुजरात में। आप लोग के दिमाग में होगा कि गुजरात में कोई साइट नहीं है, तो गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट साइट उमरसार है। ठीक है, उमरसार एक कोयले का खदान है वहां पर गुजरात में। तो याद रखिएगा कि गुजरात में भी कोयला पाया जाता है, उमरसार गुजरात। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी कंफ्यूजन नहीं होना, पलाना एक साइट है जहां से कोयले के भंडार और वहां से कोयले का प्रोडक्शन होता है, पलाना। इसके बाद बात करते हैं हम पांडिचेरी की। तो वहां पर जो साइट है उसका नाम है बाहुर। बहुत अच्छा। फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आपको पता है सबसे बेहतरीन जो कोयला है वो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, खासतौर से निचला होम में। बिल्कुल, एंथ्रासाइट कोयला, बिल्कुल सर। ठीक है, तो निचला होम जो जगह है वहां पर जम्मू कश्मीर में, वहां से कोयला पाया जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता ही होगी, हिस्ट्री में पढ़े होंगे एंशिएंट काल में कि पाषाण काल में जो बुर्ज होम का एक कंसेप्ट होता था, जहां मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे, बुर्ज होम कहते थे ना, तो होम। तो ये आपको एक ट्रिक है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आराम से निचला होम कहाँ होगा, J&K में। इसके बाद बात करते हैं केरल में एक प्लेस है बरकल केरल में कोयला का क्षेत्र है, और तमिलनाडु में नावेली और केरल में बरकल। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र थे। अब आगे बढ़ते हैं मैंगनीज के। हालांकि इससे पहले हम लोग ये कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कुछ सामरिक भंडार बनाए गए हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से बनाया गया? विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर और चांदीखोल में। चांदीखोल उड़ीसा, ये चांदीखोल आपका उड़ीसा हो गया, पादुर केरला, मंगलुरु कर्नाटक, विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुछ हमारे सामरिक भंडार बनाए गए हैं। इसे 2019 में बनाया गया था। बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मैंगनीज की ओर। चलिए मैंगनीज की बात करेंगे तो देखिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने उड़ीसा से। उड़ीसा में चूंकि जानते हैं मिनरल रिच एरिया है, और खासतौर में छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज्यादा भारत का कौन सा कहता है, मिनरल बेल्ट। तो वहीं पर मैक्सिमम साइट है, जैसे सुंदरगढ़, दूसरा संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट। तो ये आप क्योंझर कैसे याद रखेंगे? क्योंझर में लौह अयस्क भी मिल रहा था, जहां लौह अयस्क मिलेगा मैंगनीज भी वहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोहे को टाइट करने के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती। तो ये एक ही प्रकार के खनिज संसाधन हैं। सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी और कोरापुट, ये उड़ीसा में। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कौन सी साइट है? तो नागपुर की साइट और भंडारा की साइट। ठीक है, नागपुर और भंडारा, बिल्कुल। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे चांदा की साइट।
चांदा, बिल्कुल चांदा सही, महाराष्ट्र बिल्कुल, की, वो बिल्कुल। किस चीज की थी? उसमें कोयला का भंडार है और इसके अलावा लौह अयस्क भी वहां पर पाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर चांदा नहीं है मैंगनीज में, यहाँ पर भंडारा ही मिलेगा केवल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एमपी में। एमपी एमपी में का बालाघाट और छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सबसे है, बालाघाट important। और छिंदवाड़ा का क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटक में शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर का जो क्षेत्र है वो मैंगनीज उत्पादन के लिए फेमस है। शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, ये बिल्कुल, नाम याद रखिएगा आप लोग। श्रीकाकुलम श्रीकाकुलम में भी मैंगनीज पाया पाया जाता जाता है। फिर बात करते हैं गुजरात की। पंचमहल, बड़ौदा। गुजरात का एक साइड अभी गौरव सर ने आपको बताई थी, उमरसार। तो ये आपको याद रखनी है कि जो उमरसार साइड है वो कोयला की साइड है, और जो मैंगनीज की साइड अब गुजरात में आप देखेंगे तो पंचमहल और बड़ौदा से। ओके, इसके बाद बात करते हैं झारखंड की साइड की। तो सिंह भूमि आप याद रख सकते हैं झारखंड के तो लिए। सिंह भूमि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, किस चीज के लिए था? लौह अयस्क में भी सिंह भूमि सर पढ़ा गया था, आयरन ओर के लिए भी पढ़ा गया था सिंह भूमि को। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। सिंह भूमि के साथ आयरन ओर में हजारीबाग, पलामू, धनबाद और नोवामुंडी वाली भी साइट्स इसमें शामिल। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग आपको जो बता रहे हैं आप किसी भी किताब को नहीं पढ़ेंगे, अगर केवल स्क्रीनशॉट लेके सारे अगर साइट देख लिए और 4-5 बार बैठे बैठे कहीं पर भी आप उसको बस एक बार बस स्क्रीनशॉट को चेक करते जाएंगे तो एग्जाम में काम बन जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तांबे की ओर। तांबे का जो खनिज संसाधन है इसमें एमपी फर्स्ट पे है, एमपी जो है वो फर्स्ट पे है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में तांबे की कौन कौन सी साइट है? तो फिर से झारखंड की बात आई तो सिंहभूमि, हजारीबाग और मोसावानी। यहाँ पर एक नई साइट आपको मिल रही है तांबे के लिए, मोसावानी। वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा है यूपी पीसीएस में, तो मुझे लगता है 2-3 बार ये पूछा है। ठीक है, पहले अब हम लोग बात करते हैं आगे राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन सी है? खेतड़ी, झुंझुनू और उसके बाद भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, खेतड़ी, झुंझुन, इनका आपको हड़प्पा के समय से नाम मिलता चला आएगा। क्यों? क्योंकि तांबे का जो भंडार है वो राजस्थान में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो खेतड़ी, झुंझुन आपको भूलना नहीं है, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में और चंद्रपुर। ठीक है, बिल्कुल, कोल्हापुर और चंद्रपुर महाराष्ट्र की 2 साइटें। अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन कौन सी साइटें हैं? चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर। अच्छा, हासन हम लोगों ने और कहीं पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, कि हासन किस चीज़ की साइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एमपी के। तो एमपी का बालाघाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी में जो खनिज संसाधन है लगभग वो बालाघाट और इस एरिया में, छिंदवाड़ा वाले एरिया बेल्ट में मिल जाते हैं, पाए जाएंगे। तो बालाघाट में मैंगनीज भी मिलता है और तांबा भी मिलता है। और आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि तांबे के उत्पादन में एमपी नंबर 1 पर है, बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पर है। इसी बार हुआ है वो, इसी बार करंट अफेयर में आप लोग पढ़े होंगे, दृष्टि में वगैरह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। नहीं, एक सेकंड, आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल और खम्मान। खम्मान और अग्निकुंडल का भी याद रखना है कि तांबे की 2 साइट है, खम्मान और अग्निकुंडल, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आया हुआ है आंध्र प्रदेश वाला, जो खम्मान की साइट और अग्निकुंडल थे उसको मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, खम्मान और अग्निकुंडल। चलिए अब आगे आते हैं बॉक्साइट की ओर बढ़ते हैं। तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, और विश्व में अगर बॉक्साइट की सर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। बिल्कुल। तो झारखंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड में जो साइट्स हैं वो कोडरमा और हजारीबाग। यहाँ सिंह भूमि का नाम नहीं आ रहा बॉक्साइट के मामले में, तो ध्यान रखिएगा, कोडरमा, हजारीबाग और पलामू। तमिलनाडु देखिए छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है, तो सलेम रखिएगा, सलेम एक जगह है। और सलेम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है जब लौह अयस्क के बारे में आप पढ़ रहे थे, सलेम और त्रिचुरापल्ली। तो सलेम लौह अयस्क की भी साइट है और वहां से बॉक्साइट भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में गया और मुंगेर। अभी तक देखिए आप बिहार को नहीं देखे थे, वहाँ की कोई साइट नहीं देखे थे, यहाँ आपको बॉक्साइट से दिखता है कि गया और मुंगेर में यहाँ बॉक्साइट की साइट है। ठीक है, अब आते हैं हम महाराष्ट्र। तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। अब देखिए फिर से भंडारा आया। अभी हम लोग भंडारा कहाँ पढ़े थे? भंडारा हम लोग अभी मैग्नीज में पढ़े थे और वहीं बॉक्साइट में फिर से पढ़ते हैं। तो मैग्नीज भी पाया जाता है भंडारा में और बॉक्साइट भी पाया जाता है, इसका मतलब। और रत्नागिरी और नागपुर महाराष्ट्र की साइट्स हैं बॉक्साइट की। फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो अजमेर और शाहपुर दोनों बॉक्साइट की खाने हैं। अब आंध्र प्रदेश में आएंगे तो नेल्लोर बिल्कुल ठीक है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। फिर उड़ीसा में आते हैं कोरापुट, वेलांगिरी,
पंचपतमाली। पचपतमाली, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको उड़ीसा के बता रहा हूँ, जैसे कोरापुट, बेलागिरी और पंचपतमाली, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आपको पता होगा कि बॉक्साइट जो अयस्क है वो किसका है? बॉक्साइट टीन का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ना कि टीन का। तो उसको ध्यान रखिएगा कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है और कोरापुट, बेलागिरी और पंचपतमाली उड़ीसा में ये पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे अभ्रक के मामले में। तो अभ्रक में मामले में आपको पता है कि भारत नंबर 1 पर है और अभ्रक सीट के मामले और प्राकृतिक में चाइना नंबर 1 पर। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश में बात करते हैं तो नेल्लोर, बिल्कुल। और झारखंड में कौन सा आएगा? पलामू। अभी हम लोग पलामू कहाँ पढ़े थे? पलामू आप देखिए लॉ एस्क में भी सर पढ़े थे हम। बिल्कुल तो वहाँ पर लॉ एस्क में भी पलामू नंबर 1 वहाँ पर प्रोडक्शन होता है और पलामू जो है वो अभ्रक का भी प्रोडक्शन करता है। फिर आते हैं गुजरात का खेड़ा। देखिए ये पहली बार नाम आ रहा है तो इसको याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह से याद कर लीजिएगा। यहाँ अभ्रक भी पाया जाता है और खेड़ा में इसके अलावा अभी तक कोई नाम नहीं आया है। अच्छा, ये जब हिस्ट्री की बात आ गई तो ये आप लोग क्रम जरूर याद रखिएगा, चंपारण खेड़ा वाला, कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, समझे? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 सत्याग्रह आप लोगों को याद रखना। इसका जो सीक्वेंस है इसको आप केक से भी याद रख सकते हैं। 1917, बिल्कुल। इसके बाद अहमदाबाद 18 में और 18 में से खेड़ा में भी 18 में होगा। उसके बाद फिर खिलाफत, असहयोग और इनका जो आप क्रम है देख सकते हैं। दरअसल जब सीक्वेंस पूछता है तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप इसको ट्रिक लगाना है तो आप केक के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, केक। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले पे, वो है कटनी। एमपी में 3 साइट्स हैं सर, कटनी, बालाघाट और जबलपुर। जबलपुर, बालाघाट और कटनी अभ्रक की 3 साइट्स हैं और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। अभी हम लोगों ने मैग्नीज के लिए एमपी में बालाघाट को पढ़ा था। बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सर। अब यहाँ हम लोग कटनी को नया पढ़ते हैं, ठीक है, पहली बार कटनी पढ़ेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। ओके, नेक्स्ट साइट की बात करेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोना। चलिए सोने की बात करते हैं। सोने की बात करेंगे हम लोग तो सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा रिसेंटली? कोलार, एमपी। एक सेकंड सर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी इसी के पास है और रिजर्व भी, अरे सॉरी सर मैं गलत बोल गया, कर्नाटका। वो मैं डायमंड वाला मैं सोच लिया था, हीरे का। चलिए सोने का, तो सोने में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा? कर्नाटका, और का भंडार भी उसी के पास है और प्रोडक्शन भी कर्नाटक के पास ही है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की जो सबसे बड़ी खानें हैं, कोलार और हट्टी की खान। दोनों सोने की महत्वपूर्ण खानें हैं, कोलार और हट्टी की खान। प्रोडक्शन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है। फिर बात करेंगे जस्ट उससे बाउंड्री मिली हुई है आंध्र प्रदेश की, तो रामगिरी वन और अनंतपुर। ओके, रामगिरी वन और अनंतपुर आंध्र प्रदेश की सोने की साइट्स हैं और वारंगल तमिलनाडु की साइट है। वारंगल को आप हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं। किस वंश की राजधानी थी वारंगल? और अलाउद्दीन खिलजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला आक्रमण देवगिरी पर होता है लेकिन दूसरा आक्रमण वारंगल, काकतीय वंश का वारंगल पर होती है। ठीक है ना, तो आपको ये फायदा मिलने वाला है कि आपको कोरिलेट करके भी आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद रह जाएंगी लंबे समय के लिए। कोलार की जो खान है उसको आप अभी हाल ही में मूवी देखे होंगे, केजीबी। ठीक है, बिल्कुल, केजीएफ, सॉरी केजीबी कह रहा हूँ, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो ये वही खान है कोलार। इसके बाद तमिलनाडु की बात करेंगे सर, तो नीलगिरी और सलेम। नीलगिरी और सलेम सोना यहाँ पे इनका भंडार पाया जाता है। और झारखंड में हीराबुदनी और सिंहभूम फिर से यहाँ आ गया। और हीराबुदनी एक साइट है झारखंड की जहां पर सोना पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग जस्ते की ओर। जस्ता, तो जस्ते के मामले में राजस्थान उदयपुर की एक साइट है जहां पर जस्ता पाया जाता है। जस्ते की साइट्स भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, तो राजस्थान की उदयपुर साइट आपको जस्ते के लिए याद रखनी है, कहीं भी ऑप्शन में है आपको कर लेना है। अब बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम का अभी आपको पता होगा जादूगोड़ा हाल ही में झारखंड में बहुत ही पॉपुलर साइट रही है यूरेनियम की। ऐसे तो भारत में यूरेनियम बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ साइट्स हैं जैसे कि झारखंड में रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि और जादूगोड़ा को हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा,
बूंदी बूंदी और उदयपुर। उदयपुर। राजस्थान में भी 3 साइट्स हैं, भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर, जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश की एक साइट है, आप ऊपर देखिएगा, रोहिला। रोहिला आंध्र प्रदेश की अभी साइट है, रिसेंटली खोजी गई है। बिल्कुल। तो ये कुछ साइट्स हैं यूरेनियम और- की भारत में। और एक चीज और भी याद रखिए यूरेनियम से, कि थोरियम हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है, वो केरल के तट पे मोनोजाइट। बिल्कुल बिल्कुल, मोनोजाइट बालू है, वहां से थोरियम का निष्कर्षण किया जाता है। हालांकि भारत के पास अभी निष्कर्षण की टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम उसमें प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं चांदी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट खान है राजस्थान की जावर खान चांदी की, और कर्नाटक में चित्रदुर्ग और बेलारी की खान। चित्रदुर्ग और बेलारी की खान। देखिए, सोने और चांदी की दोनों खानों में कर्नाटक में अंतर है। सोने की बात करेंगे कोलार और हट्टी की खान थी, लेकिन चांदी में आपको चित्रदुर्ग और बेलारी की खान मिलेगी। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कुडप्पा और गुंटूर की जो साइट्स है वहां पर चांदी पाई जाती है। और संथाल परगना, सिंहभूम, ये झारखंड की साइट्स है जहां पर चांदी पाई जाती है। ठीक है ना। सिंहभूम बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, तो अगर किसी भी मिनरल के मामले में सिंहभूमि का नाम आता है तो ऑप्शन में टिक किया जा सकता है। थोड़ा सा आप एलिमिनेशन राउंड खेल सकते हैं इसमें। फिर बात करते हैं थोरियम की। तो जो सर केरल और तमिलनाडु के आसपास का एरिया है, उसके अलावा भी राजस्थान में सैंड है, तो पाली और भीलवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो पाली और भीड़ वाला एरिया में थोरियम का भंडार पाया जाता है राजस्थान में। अच्छा, केरल तट वाला कॉमन है, बट ये जो पाली और भीलवाड़ा है ये कॉमन नहीं है, इसीलिए यूपी पीसीएस ने इसको पूछा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। थोरियम के मामले में जो भंडार है, आप देखिएगा ये लिखा हुआ है कि भारत नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको याद करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं खनिज। खनिज बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से खनिज पेटियों के देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट हम लोगों की पेटी है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पेटी इसको कहते हैं सबसे पहली। इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये तीनों स्टेट आते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए तीनों स्टेट हैं पूर्वी भारत में। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर पेटी है। अब इसकी बात, ग्रीस और ग्रेनाइट सेलों से ये बनी है, बड़े खनिज भंडार है यहाँ पर। और आपको जैसा पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, कोयला, लोहा, अब्रक और मैग्नीज, इस तरीके क्रोमाइड भी यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है। क्वेश्चन एक तरीके से आपसे पूछ सकता है कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर पेटी है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो ये याद रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा और दूसरा अगर वो पूछ लेता कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो तांबा नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। तांबा, जस्ता, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा सोना, चांदी, तो आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो कोयला, लोहा, अभ्रक, मैंगनीज और क्रोमाइट पाया जाता है। फिर बात करते हैं मध्यवर्ती पेटी की। तो मध्यवर्ती पेटी में कौन कौन से स्टेट आएंगे? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और यहाँ से क्या पाया जाएगा? मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो आपको एक चीज आपको बतानी थी कि जैसे हम लोगों ने मैग्नीज के लिए खान देखी थी एमपी की, बालाघाट वगैरह की जो खानें थी, या बॉक्साइट की, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वाला जो रीजन था, गुंटूर वाला आंध्र प्रदेश का रीजन, वो सब मध्यवर्ती पेटी में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी पेटी की, साउथ इंडिया की। तो यहाँ ये दक्षिण पेटी में कर्नाटका और तमिलनाडु को सर शामिल करते हैं। और बेसिकली दक्षिण में आपको पता है सर, सबको बच्चों को भी पता है कि कोलार और ये सब सोने की खानें आती हैं, लोहा और तांबा बेसिकली। अच्छा, आयरन ओर की खान क्यों आ रही है? क्योंकि कर्नाटक की जो खाने हैं, कर्नाटक में बेलारी, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, बिल्कुल, ये सारी जो लौ एस की खाने हैं, तो लोहे के लिए भी इसका प्रयोग होगा। और सोने में कोलार और हट्टी की खान और तांबे की खान। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण रॉक तंत्र को समझते हैं, धारवाड़ का, कि धारवाड़ भारत का सबसे महत्वपूर्ण रॉक तंत्र है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो रॉक तंत्र है वो है धारवाड़। सबसे ज्यादा जो खनिज पाया जाता है जिस बेल्ट में, वो धारवाड़ बेल्ट की है। और विंध्यन शैल में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क का हम देखेंगे कि कौन कौन से आप लौह अयस्क के अयस्क हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आता है मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट ये कैसा होता है? काले रंग का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। ये बेसिकली बाबा बुदान और कुद्रेमुख में पाया जाता है। दूसरा होता है हेमेटाइट,
तीसरा होता है लियोनाइट और चौथा होता है सीडेराइट। बिल्कुल सर। तो लॉ एस की 4 जो अयस्क हैं वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोराइट और सीडेराइट। तो मैग्ने, हेमे, लियो और सीडेराइट। तो ये ध्यान रखना है। सबसे अच्छा कौन सा होता है सर? इसमें मैग्नेटाइट होता है, चुंबकीय लौह अयस्क होता है। ठीक है। हेमेटाइट में ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कोयले की, कि कोयले में नंबर 1 या दूसरे नंबर पर कौन है, भंडार में कौन है? जी सर बताएं। देखिए इस समय कोयले के शॉर्टेज भी बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कोयले के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है वर्तमान में? छत्तीसगढ़, ये नंबर 1 हुआ है अभी जो रिसेंट में जो बात आई है। और सबसे ज़्यादा भंडार कौन करता है? झारखंड। भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड के पास रहते हैं और प्रोडक्शन अभी कर रहा है छत्तीसगढ़, ये हमें याद रखना है। और कोयले का जो सबसे ज़्यादा भंडार या पाया जाता है वो गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है। गोंडवाना तंत्र में और अवसादी शैलों में कोयला पाया जाता है। भारत में जो उच्च किस्म का कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा लेकिन जो भारत में कोयला पाया जाता है सर, वो बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो दोनों चीज़ों में अलग अलग याद रखना है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है और जो बिटुमिन्स है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। अब एक बात और भी आप लोग याद रखिएगा कि जेएंडके में चूंकि कोयले का एक्सट्रैक्शन इतना आसान नहीं है, इसीलिए हो नहीं पा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं टर्सरी वाला कोयला कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बेसिकली हमारे तमिलनाडु में। अब हम लोग बात करते हैं रानीगंज क्षेत्र की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेस्ट बंगाल में है और देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है रानीगंज। बिल्कुल। अब हम लोग बात स्टीम कोक के लिए गिरिडीह क्षेत्र है झारखंड का, वहां पर स्टीम कोक कोयला पाया जाता है। जबकि बोकारो क्षेत्र जो हजारीबाग में है वहां पर कोक प्रकार का कोयला पाया जाता है, कोक कोयला। तो दोनों आगे रखिएगा। कोक कोयला बोकारो क्षेत्र है हजारीबाग का, और स्टीम कोयला गिरिडीह क्षेत्र है झारखंड का, वहां पर। और बिटुमिन्स जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, और एंथ्रेसाइट जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। अब इसके बाद भी एक साइट है करणपुरा क्षेत्र। ये जो साइट है सर वो दामोदर वैली में पाई जाती है, जो बोकारो से लगभग 2-3 किलोमीटर के अंतर पर है। अब चलिए, एक हम लोगों ने बात की थी अभी करणपुरा के बारे में। तो करणपुरा में हम लोग, करणपुरा क्षेत्र कहाँ है? दामोदर घाटी बोकारो क्षेत्र में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोन घाटी की। ये एमपी के सुहागपुर और सिंगरौली क्षेत्र में है। सिंगरौली नहीं है, ये सिंगरौली है, जो हम लोगों के सोनभद्र से बॉर्डर पे लगता है। सुहागपुर, सिंगरौली एमपी। इसका उड़ीसा में औरंगा और हुटार, ये दोनों क्षेत्र याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे उपभोक्ता की। ठीक है, कि कौन कौन से जो उपभोक्ता क्षेत्र हैं जो कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब उनकी बात करते हैं हम लोग। उपभोक्ता क्षेत्र सबसे पहले ज़्यादा है तापीय संयंत्र की। तापीय संयंत्र सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग करता है 74.6%। फिर ईंट के भट्टों में 9.9% उपयोग होता है कोयले का। फिर इस्पात उद्योग में कोयले का उपयोग होता है 3.3%। फिर सीमेंट में होता है 2.7%। और उर्वरक कारखानों में जो कोयले का प्रयोग है वो 1% का प्रयोग है। इसके बाद एक महानदी जो कोयला क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है भारत का। उड़ीसा का तलचर और संबलपुर इसी महानदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सर ये एमपी का जो सोनभद्र और विश्रामपुर, बिल्कुल, वो भी महानदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं कोरबा। कोरबा जो क्षेत्र है इसका प्रयोग भिलाई जो इस्पात कारखाना है वहां के लिए लौह अयस्क लेने के लिए इसका प्रयोग, कोयला लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो भिलाई से जो के लिए जो कोयला आता है वो कोरबा से आता है। फिर तातापानी, जैसा कि पता है छत्तीसगढ़ में है, तो रामकोला कोयला भी इसी क्षेत्र से आता है। अब जब ताता पानी की सर बात आ गई है तो जरा बच्चों को बता दीजिए तातो पानी कहाँ पर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि तातो पानी कहाँ पाया जाता है। देखिए, एक तातो पानी है जो हॉट स्प्रिंग कहा जाता है, तातो पानी। ये तातो पानी है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो तातो पानी, तोता से तातो पानी। एक और होता है तत्तो पानी। तत्तो पानी ये भी हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, तो तत्तो पानी कहाँ होगा? ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि तत्तो पानी और तातो पानी। और एक और होता है तपता पानी। तपता पानी, ये जो तपता पानी है ये उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा में पाया जाता है। बिल्कुल। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ बाकायदा।
तो आप इन सब चीज़ों को ढंग से याद कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो तातो पानी भी देगा, तपता पानी भी देगा, तत्तो पानी भी देगा। तो यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बात कर लेते हैं, अभी आपने पढ़ा था सिंगरैली क्षेत्र, ये जो है वो सोन घाटी एमपी का क्षेत्र है, लेकिन ये जो सिंगरौनी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, यहाँ उच्च किस्म का कोयला पाया जाता है, लेकिन ये सिंगरैनी क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश की साइड है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेवेली की ओर। नेवेली में तमिलनाडु में है और यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। जी सर, आगे। और लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार एवं जो उत्पादन है दोनों ही तमिलनाडु में होता है, वो भी कहाँ, मन्नारगुंडी में। मन्नारगुंडी में लिग्नाइट का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है और वहां पर उत्पादन होता है मन्नारगुंडी में लिग्नाइट कोयला का। नेवेली भी लिग्नाइट साइट है और कोयला भी आपको पता है कि औषधि शैलों के मध्य में पाया जाता है, जैसे कि बच्चे को बता चुके हैं। भूरा कोयला ही लिग्नाइट कोयला होता है, जो कोयले का कलर होता है वो भूरा होता है, और कुकिंग कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आधुनिक ढंग से भारत में सबसे पहले जो मशीनीकृत होकर जो एक्सट्रैक्शन किया गया था कोल का, वो कहाँ किया गया था, वो रानीगंज साइड पे किया गया था, और रानीगंज साइड है कहाँ, वो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान से रखिएगा। और देश में सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल कोयला क्षेत्र है ये याद रखिए, दामोदर घाटी का जो रानीगंज क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल और झारखंड की जो मिक्स बिल्कुल बेल्ट है, इसमें पाया जाता है। यही जो दामोदर नदी घाटी है वहीं पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया है, और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड, याद रखिएगा बच्चों, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा कोयले की खान कहाँ, थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे इसमें। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयले की खान कहाँ है, झारखंड में है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई, और पीट कोयले का निर्माण दलदलों से होता है, दलदली एरिया से पीट कोयला बनता है। गैस बनाने में केनल कोयला का प्रयोग करते हैं, जिसे भूरा बिटुमेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। अब फिर से एक जरा देख लीजिएगा बीच में कि यहाँ पर कुछ अनुसंधान आ गए हैं, और कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसंधानों पर प्रश्न पूछ लेता है, तो सर बता दीजिए जरा। चांदी का अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, भावनगर में होगा। ठीक है। उसके बाद हीरे का अनुसंधान केंद्र सूरत में होगा। बिल्कुल ठीक है। और मोती अनुसंधान केंद्र मडुप्पल में होगा, ये तमिलनाडु में होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं आगे खनिज तेल के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर बात करें तो उत्पादक भारत में अपतटीय क्षेत्र अभी भी है। हालांकि राजस्थान, अब अगर स्टेट में अगर बात करेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है, महाराष्ट्र पीछे हो गया है, गुजरात भी पीछे है, लेकिन अपतटीय क्षेत्र में अभी भी उसी का दबदबा बना हुआ है। आगे बात करते हैं भंडार क्षेत्र में, तो भंडार ही अपतटीय क्षेत्र में है, और दूसरे नंबर पर असम है। बिल्कुल। राजस्थान की जो साइट है वो ऐश्वर्यम और भाग्यम, ये दो साइटें अभी रिसेंटली 2012-13 की है, जहां से ज्यादा मात्रा में हम लोग कच्चा तेल निकाल रहे हैं। टर्सरी युग की जो जलज औषधि शैलों होती हैं वहां पर ये तेल पाया जाता है, कच्चा तेल। हाइड्रोजन यौगिकों का मिश्रण होता है कच्चे तेल में, 70% तेल होता है और 30% जो होती है वो प्राकृतिक गैस इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे पुराना भारत में जो तेल क्षेत्र है वो है ब्रह्मपुत्र घाटी, और यहाँ पर दिहिंग घाटी की जो सुरमा घाटी है, वहां पर सबसे पहले ये तेल का जो भंडार है वो मिला था। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में मिला था, 1867 में खोदा गया था, और 1889 में डिगबोई में प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था। बिल्कुल सर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट फील्ड है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। एक और बात कहनी थी, जैसे दिहिंग घाटी हम लोगों ने बात की, तो दिहिंग किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। और सुरमा घाटी, ये सुरमा घाटी बेसिकली कहाँ पे है, तो ये असम में है। ये आप लोग घाटियां जरूर पढ़ लीजिएगा, यूपीपीसीएस देने वाले। असम में कौन कौन सी घाटी है, वहां पर सुरमा घाटी असम में। ठीक है। अब बात करते हैं तेल उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। डिगबोई डिब्रूगढ़, नहरकटिया, हगरीजन मोरान में, और रुद्रसागर लखवा में, ये सारी तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर बात करते हैं अब आगे, रुद्रसागर की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं गुजरात में जो तेल की साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। गुजरात में 18% तेल का भंडार पाया जाता है। खंबात की खाड़ी, अलंकेश्वर, ठीक है,
और खेड़ा से मेहसाना, ठीक है। इसके बाद कलोल, सानंद, नवगांव, कोसांबा, ढोकला, ओलपाद, मेहसाना और बाचारजी। इनके नाम इसलिए याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में मैच द फॉलोइंग आ जाए तो आप उनको करने में सक्षम हो सकें। तो खेड़ा पता ही है गुजरात में है, कलोल, सानंद, नवगांव, कोशांबा, ढोकला, ओलपाद, मेहसाना और बचारजी, ये सब। वैसे सर ढोकला कोई नहीं भूलेगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल गुजराती डिश है। गुजरात की डिश भी है। अब बात करते हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के जो तेल के क्षेत्र हैं। तो कच्चे तेल का उत्पादन यहाँ पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में लगभग 53.4% का होता है। और इसके बाद पश्चिमी में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। मुंबई हाई से तेल क्षेत्र से देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। फिर बेसिन तेल क्षेत्र बम्बई हाई से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद आलिया बेट तेल क्षेत्र, ये भावनगर गुजरात में है, 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी से बिल्कुल दूर और बहुत फेमस है ये आलिया बेट। फिर बात करते हैं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक ही है कृष्णा गोदावरी का बेसिन, इसे केजी बेसिन भी कहते हैं। इस पे काफी दिन विवाद रहा रिलायंस का और भारत सरकार के बीच में। केजी बेसिन अगर एग्जाम में आ जाए तो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये। इसके बाद अमलापारू बिल्कुल पूर्व आंध्र प्रदेश में, नरीमनम और कोइसपल्ली कावेरी बेसिन में है, ठीक है। ओएनजीसी द्वारा खोजे गए क्षेत्र राजस्थान के हैं, बाड़मेर, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य, जैसा सर आपको पहले बता चुके हैं। बाड़मेर, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य। चूंकि ये अपनी तरह का एक पहला वीडियो है तो थोड़ा सा इंटरप्शन रहेगा स्क्रीन का, लेकिन कोई नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। गौरव सर स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक गैस को लेकर। बिल्कुल ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के मामले में देखते हैं उत्पादन और भंडार। देखिए प्राकृतिक गैस के मामले में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो ऑफशोर क्षेत्र यानी अपतटीय क्षेत्रों से होता है, कोस्ट से, ठीक है। और भंडार भी अपतटीय क्षेत्रों में है। बाकी जो उत्पादन है वो असम में है और इधर भंडार में भी असम में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपना जो भी कंसेप्ट है और पीटी के लिए जो फैक्ट चाहिए आपको, वो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए सर स्टार्ट करिए इसको। तेल के कुएं तेल के जो कुएं होते हैं वो सामान्यतः बैथोलित और लेखोलित की चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये जो बैथोलित और लेकोलित होती है वो सिल्ट के ऊपर की जो परत होती है वहां पाई जाती है। देश का पहला पाइपलाइन जो रहा वो नहरकटिया, नून माटी और बरौनी का है। नहरकटिया, नून माटी और बरौनी का है। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन से मिलती है और इस पे विवाद भी रहा, बिल्कुल, जिसको हम लोग केजी बेसिन कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देश की सबसे लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है वो मुंबई विजयवासन 84 किलोमीटर की है, मुंबई टू विजयवासन। और सबसे लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन सर कौन सी है? सलाया टू मथुरा। ओके, सलाया टू मथुरा, ये 1870 किलोमीटर की। तो गैस की बात करेंगे तो मुंबई टू विजयवासन, और अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो सलाया टू मथुरा में जो अभी करंट का एक क्वेश्चन हाइड्रोजन प्लांट लगा है। बिल्कुल सर बच्चे, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का पहला जो हाइड्रोजन प्लांट है वो मथुरा में लगा, मथुरा रिफाइनरी IOCL की है, वो लगा दी। ठीक है। LPG की सबसे लंबी है जामनगर टू लोनी। बिल्कुल, जामनगर टू लोनी। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, भारत की औद्योगिक नीति। इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई, 48 में, और दूसरी औद्योगिक नीति आई 1956 में। अब इसी में आयरन और स्टील कुछ इंडस्ट्री लगी है भारत में। तो 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी यानी कि बिस्को बिल्कुल है ना, ये कुल्टी बर्नपुर में लगी थी वेस्ट बंगाल में 1870 में, यानी कि 1900 से पहले की एक बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी है बिस्को। अब आते हैं इसके बाद 1907 में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बार टाटा ने टिस्को से जमशेदपुर में अपनी स्थापना की, निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बनी 1907 में। और दूसरी बनी बर्नपुर में फिर से बिस्को 1919 में, ठीक है ना। फिर विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स बनी भद्रावती में, और ये
सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की पहली कंपनी। बिल्कुल 1923 में ये बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे बढ़ाइए सर। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें भी कुछ प्लांट लगे हैं भारत में। बिल्कुल। तो जैसे कि 1959 में भिलाई मिली, जो भिलाई सोवियत लगा रूस के सहयोग से बना। आपको पता है कि रूस हमेशा से भारत का बहुत करीबी सहयोगी रहा है इंडस्ट्रियल मामले में, और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो भी हम रूस से ही प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाते हैं। ठीक है ना। तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल का था, दुर्गापुर वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है। फिर 1959 में राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। और फिर 1964 में बोकारो झारखंड में है, जो फिर से सोवियत रूस के सहयोग से लगाया गया है। सोवियत रूस के सहयोग से लगाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल की स्थापना 1974 में हुई है। और विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटका में। इसके बाद एक लाइन में देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर कौन कौन से प्लांट लगे हैं? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। भिलाई किसके सहयोग से है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। भिलाई जल्दी से बताइए। सोवियत रूस, राउरकेला जल्दी से बताइए किसके सहयोग से है? जर्मनी बिल्कुल। और दुर्गापुर किसके सहयोग से है? ब्रिटेन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना में 1964 में लगा है बोकारो फिर से सोवियत रूस के सहयोग से लगा था। फिर बात करते हैं फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो सर कौन कौन से लगे हैं फोर्थ पंचवर्षीय योजना में? सलेम, विशाखापट्टनम और विजयनगर। यानी कि साउथ में हम फोर्थ पंचवर्षीय योजना में मूव कर गए, सलेम, विशाखापट्टनम और विजयनगर। बिल्कुल सही। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कई बार किताबों में नहीं मिलता है, और हमारे एक सहयोगी हैं दीपक जी, उन्होंने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से तैयार किया है, तो वो आपके सामने बता रहे हैं। और यूपी पीसीएस का बड़ा फेवरेट टॉपिक भी रहता है, जब पेपर को क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आता है। तो ये सेगमेंट बहुत पूछा जाता है। तो जो इंडस्ट्री है उनको लॉयस कहाँ से मिलता है, और कोयला क्षेत्र उनका कहाँ से, वो कोयला कहाँ से लेते हैं। तो ये गौरव जी बताएंगे आप कि जो है सबसे पहले दुर्गापुर की बात। देखिए पहले हम लोग एक एक करके चलते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा संयंत्र आयरन ओर कहाँ से लेता है, यानी लॉयस कहाँ से लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्गापुर की। तो दुर्गापुर लॉयस कहाँ से लेगा? तो ये मयूरभंज से, उड़ीसा से। और दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये क्यों ले रहा है ऐसा, आपको पता है? कारण ये है कि वेस्ट बंगाल में आयरन ओर की साइट ही नहीं है। चूंकि आप लोग इंडस्ट्रीज को जानते हैं कि इंडस्ट्रीज वहीं लगती है नियरेस्ट में जहाँ मिनरल बेल्ट हो। तो सबसे नियरेस्ट में है उड़ीसा का मयूरभंज, तो वहाँ से ये लेते हैं। यहाँ तक कि इसमें दीपक जो हमारे सहयोगी ने बनाया है, उसमें उन्होंने दूरी तक लिखी कितने किलोमीटर है, क्योंकि यूपी पीसीएस जब मेंस में जीएस पूछता था एमसीक्यू टाइप का, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा करता था। फिर हमारा दूसरा स्थान है राउरकेला, और राउरकेला जो लॉयस्क लेता है वो सुंदरगढ़ से लेता है। राउरकेला भी उड़ीसा की साइड है। अभी आपने देखा राउरकेला जर्मनी के सहयोग से इस संयंत्र बनाया गया है, और सुंदरगढ़ भी उड़ीसा का ही है साइड, जहां से वो लॉयस्क प्राप्त करता है। फिर भिलाई की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में है भिलाई। और डल्ली राजहरा जो साइट है छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की, वहां से वो अपना आयरन ओर प्राप्त करता है। फिर बोकारो सर झारखंड की साइट है, और झारखंड में जैसा कि बच्चों को भी आपने बताया कि वहां पे वो किरीबुरू, बिल्कुल कोयला ये लॉयस्क पाया जाता है, तो वहां की साइट है किरीबुरू। बिल्कुल, वहां से लॉयस्क प्राप्त करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है। तो ये कहाँ से लेंगे? एक तो ये नोवामुंडी से लेंगे जो झारखंड की साइट है, और दूसरा ये उड़ीसा से भी लेते हैं, क्योंकि गुरु महिसानी से जो बच्चों को आपने याद कराया था बीजीपी, बिल्कुल उसी की एक साइट है बीजीजी, बादाम पहाड़, पोम्पाद और गुरुमिसानी। ठीक है। तो ये गुरुमिसानी से भी लेते हैं और नोवामुंडी से। तो गुरुमिसानी उड़ीसा का है, बट जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर है, नियरेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बर्नपुर की। बर्नपुर जिसे इसको भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल में है। चूंकि आप जानते हैं कि आयरन ओर तो लिया, इनके पास कोई साइट नहीं है वेस्ट बंगाल के पास, तो फिर से वो झारखंड और उड़ीसा। तो झारखंड में सिंहभूमि से वो लेते हैं आयरन ओर, और मयूरभंज से उड़ीसा से लेते हैं आयरन ओर। तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर भी जो मयूरभंज से लेता है आयरन ओर, और बर्नपुर भी मयूरभंज और सिंहभूम से लेता है आयरन ओर। अब आते हैं भद्रावती, कर्नाटका। तो कर्नाटका में ऑलरेडी आप सबको बच्चों को बता चुके हैं कि वहाँ आयरन ओर पाया जाता है। तो विश्वेश्वरैया जो प्लांट है वो केमानगुंडी से आयरन ओर लेता है। बिल्कुल। फिर बात करते हैं पारादीप की। नहीं, विशाखापट्टनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम सर बताइए कैसे इंपॉर्टेंट है ये? पहले विशाखापट्टनम है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कोई बड़ी साइट नहीं है आयरन ओर की,
तो ये कहाँ से लेंगे? छत्तीसगढ़ की बेलाडीला से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जो कि इनसे 400 किलोमीटर दूर है। और उधर दूसरे तरफ हम देखते हैं पारादीप, ये भी लेंगे कहाँ से? उड़ीसा के क्योंझर से। बिल्कुल, पारादीप उड़ीसा की साइट है और क्योंझर से ये ले लेते हैं। तो क्योंझर भी बड़ी साइट है, मतलब तो एक नज़र में आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। दुर्गापुर कहाँ से लेगा? मयूरभंज से लेगा। राउरकेला सुंदरगढ़ से लेंगे। भिलाई डल्ली राजहरा से लेंगे। बोकारो किरीबुरु, जो कि झारखंड की साइट है, दोनों झारखंड में है, तो कहाँ से? किरीबुरु से लेंगे। फिर आते हैं हम लोग जमशेदपुर, तो जमशेदपुर दो जगह से लेते हैं, एक नोवामुंडी और गुरुमिसानी। उसके बाद बर्नपुर, जो कि जिसे हम इसको भी कहते हैं वेस्ट बंगाल में, ये चूंकि वेस्ट बंगाल में कोई साइट नहीं, तो सिंहभूमि और मयूरभंज। बिल्कुल ठीक है। भद्रावती की बात करेंगे, विश्वेश्वरैया तो केमानगुंडी कर्नाटका से लेती है और विशाखापत्तनम बेलाडीला से लेता है, जो कि छत्तीसगढ़ की साइड है। विशाखापत्तनम बेलाडीला से लेता है और फिर पारादीप क्योंझर की साइड, क्योंझर से अपना लॉयस्क प्राप्त करता है, और दोनों उड़ीसा के हैं, पारादीप भी और क्योंझर भी। अब बात करते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो कोयला क्षेत्र कहाँ का प्रयोग करती है और अपने लिए जो कोयला है वो कहाँ से लेती है। तो दुर्गापुर आपको पता है बच्चों, मयूरभंज से लॉयस्क लेते हैं, लेकिन झरिया और रानीगंज से वो कोयला प्राप्त करते हैं। दो साइट हैं, झरिया और रानीगंज, वहां से वो कोयला प्राप्त करते हैं। फिर राउरकेला की बात करेंगे, तो राउरकेला सुंदरगढ़ से तो लॉयस्क प्राप्त कर रहा था, लेकिन झरिया और तलचर से कोयला प्राप्त करेगा। भिलाई की बात करेंगे तो कोरबा से कोयला क्षेत्र प्राप्त करेगा। बोकारो झरिया से लेगा कोयला। जमशेदपुर भी झरिया और रानीगंज से लेगा कोयला। तो आप याद रखिएगा, दुर्गापुर और जमशेदपुर दोनों झरिया और रानीगंज से ही अपना कोयला लेते हैं। बर्नपुर फिर से वेस्ट बंगाल में है और ये झरिया से अपना कोयला लेता है। भद्रावती भी भद्रावती से ही अपना कोयला लेता है। विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो बेलाडीला से तो ले रहा था सर आयरन ओर की, बिल्कुल ठीक है ना, आयरन ओर ले रहा था, लेकिन वो कोयला भारत से नहीं लेता है, कोयला वो आयात करता है ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम लैंडमार्क से अगर उसको कोयले की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो परचेस करने में महंगा पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्या है, सी रूट से बहुत इजीली वे में आ जाता है, उनको चीप भी। पारादीप की बात करेंगे तो पारादीप अपना जो कोयला है वो झरिया और तलचर से लेता है, जबकि पारादीप क्योंझर से लॉयस्क ले रहा था। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। दुर्गापुर कहां से लेता है, फिर से देख लीजिए आप लोग दुर्गापुर कहां से लेगा? झरिया से कोयला लेगा और रानीगंज से कोयला लेगा। राउरकेला कहां से लेगा? झरिया और तलचर से। बिल्कुल सर। भिलाई कहां से लेगा? कोरबा से लेगा। बोकारो कहां से लेगा सर? झरिया से लेगा। बिल्कुल सर। जमशेदपुर कहां से लेगा? ये झरिया और रानीगंज। बिल्कुल सर। जमशेदपुर और दुर्गापुर दोनों ही झरिया और रानीगंज से कोयला लेंगे। बनपुर झरिया से लेगा। भद्रावती से लेगा। विशाखापट्टनम ऑस्ट्रेलिया से लेगा, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। पारादीप झरिया और तलचर से लेगा और इसका जो कोयला क्षेत्र लॉयस्क क्षेत्र है वो बेलाडीला। एक बात और बता दूं बच्चों कि आपके ऑप्शन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो विशाखापट्टनम के रहने के 99% चांस है। बिल्कुल ठीक है, तो इस बात को हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम उद्योग हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला संयंत्र जेके नगर में लगा था 1937 में और दूसरा एल्यूमिनियम का संयंत्र मुरी में लगा झारखंड में 1938 में। तो कौन सा संयंत्र किसके देश की सहायता से या किस कंपनी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उत्तर प्रदेश यहाँ से लोक सेवा आयोग यहाँ से एक प्रश्न बना लेता है। तो वाल्को की बात करेंगे, ये रसिया के सहयोग से लगा है। कोरबा और कोयना, कोरबा है छत्तीसगढ़ में सर और कोयना है महाराष्ट्र में। तो वाल्को के सहयोग से कोरबा में और कोयना में एल्यूमिनियम संयंत्र लगा हुआ है। जबकि नाल्को फ्रांस का सहयोग से बना है नाल्को, और ये दामनजोड़ी से उड़ीसा में इसका संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। और इंडाल्को कनाडा से मतलब है सहयोग से बना है। जेके नगर मुरी झारखंड और अलवाई केरल, यहाँ पर इंडाल्को के प्लांट हैं। जेके नगर, मुरी और अलवाई, इनको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंडाल्को की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में ही है और रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, सोनभद्र के रेणुकूट में। ठीक है। माल्को इटली है, इटली के सहयोग से है, चेन्नई मेट्रो सलेम में। इसके बाद वेदांता की बात करेंगे, जर्मनी के झांसुगुड़ा उड़ीसा के सहयोग से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेदांता है झांसुगुड़ा में और दामनजोड़ी में नाल्को है, दोनों साइड उड़ीसा में ही है, झांसुगुड़ा भी और दामनजोड़ी भी। ठीक है ना? इसके बाद और अन्य संयंत्र जो एल्यूमिनियम के हैं तो वो हैं जैसे कि अलुपुरम जो कि आपके केरल में है, अंगुल उड़ीसा में है, बेलगाम
कर्नाटका में। और कोरबा छत्तीसगढ़। अच्छा, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों बात लिखिएगा। बेलगाम पेपर पास में है, आप इसको जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बेलगाम 1924 महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप लोग ये सारे सीक्वेंस से जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ना कि लाइव चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को 1965 में बनी है। नाल्को जिसको हम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कहते हैं वो 1981 में बनी है, फ्रांस के सहयोग। ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी 1958 में और 62 में बनी है। और वेदांता जो कि जर्मनी के सहयोग से बनी है झारसुगुड़ा में 91 और 95 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बड़ा जो पोर्शन है वो फिनिश कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आपको जो साइट्स हम लोगों ने बताई हैं सब एक जगह नहीं मिल सकती, वो इसी वीडियो में आपको एक जगह मिल जाएगी। अब आप लोग इजी वे में मुश्किल से 1 घंटे 40 मिनट जितने मिनट का वीडियो है आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार 7 दिन बचे उसको रिवाइज करते रहिएगा। और इससे बाहर की साइट बहुत मुश्किल है पूछना, और बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और इसी तरीके से टॉपिक वाइज कुछ वीडियो बना के आपको डेली कुछ भेज दें, ठीक है। थैंक यू।